बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। आलमी अदालत की तहकीकात, इसराइल मुश्किल से दो चार, यूरोप से मदद मांग ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खवातीन को खिराज तहसीन। सऊदी अरब में तेल की अहम तनसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला नाकाम बना दिया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अरामको के एक पेट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया था। चीन हांगकांग के मामलात में दखलंदाजी से बाज रहे वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका ने चीन को खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा का जोहरी डील से मुतल्लिक जल्द ठोस लाहेअमल पेश करने का ऐलान। अमेरिका और जनूबी कोरिया की सालाना फौजी मशकों का आगाज हो गया। भारतीय किसानों ने अगले मरहले की तैयारियां शुरू कर दी। मोदी सरकार की परेशानी में इजाफा। अमेरिकी नुमाइंदा बराए अफगान ज़ल्म खलीलजाद अफगान तालिबान को मनाने कतर पहुंच गए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मकबूजा बैतुल मक़दस बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की तरफ से फ़लस्तीनियों के खिलाफ सुहूनी फ़ौज के वहशियाना जंगी जराइम की तहकीकात शुरू होने के बाद सुहूनी रियासत की लीडरशिप मुश्किलात से दो चार हो गई। इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक दी हैग में कायम आलमी फौजदारी अदालत की तरफ से इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात शुरू होने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा ने यूरोपीय ममालिक से मदद की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा ने यूरोपीय हुकाम को मकतूब अरसाल किए हैं, जिनमें इनसे दी हैग में कायम आलमी अदालत की तरफ से इसराइल के फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया गया। यूरोपीय हुकाम को लिखे गए मकतूब में उन्होंने आलमी फौजदारी अदालत को जानिबदार करार देते हुए कहा है कि इसराइल की अपनी एक आज़ाद अदलिया है और दूसरी तरफ इसराइल में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को दी हैग में कायम अदालत फ़लस्तीनियों की सरगर्मियों पर खामोशी इख्तियार करने पर तनकीद का निशाना बनाया। नाकदीन का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू फौजदारी अदालत की तहकीकात में मुजरमाना लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खवातीन के आलमी दिन के मौका पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी खवातीन कौम की खुशहाली और वकार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खवातीन के आलमी दिन के मौका पर इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन कौम की खुशहाली और वकार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। खवातीन काबिल इज्जत व तकरीम हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि खवातीन ने यूनिफॉर्म में भी अपनी सलाहियतें मनवाई हैं और कौम के वकार में इजाफे के लिए खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तानी खवातीन कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब की अहम तेल तनसीबात बड़े नुकसान से बच गई। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से बताया गया है कि यमन की हौसी मलेशिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ रास तनूरा की बंदरगाह पर सऊदी पेट्रोलियम कंपनी अरामको के एक पेट्रोल स्टेशन को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की गई। ताहम इस मिसाइल को हदफ पर पहुंचने से कुछ लम्हों पहले ही फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। अगर ये मिसाइल ऑयल स्टेशन पर जा गिरता तो इससे बड़ी तबाही हो सकती थी। इसके अलावा जानी व माली नुकसान का भी अंदेशा था, क्योंकि ये ऑयल तनसीबात गुंजान आबाद इलाके में वाक़ है। तेल को आग लगने की सूरत में बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती थी। सऊदी वजारत दिफा का कहना था कि सऊदी एयरफोर्स ने यह हमला नाकाम बना दिया। यह ऑयल स्टेशन सऊदी शहर ज़हरान में समंदर किनारे वाक़ है। क्या रहे गुज़िश्ता बैलिस्टिक मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया था, ताहम इसके कुछ टुकड़े आबादी पर गिरे। खुशकिस्मती से कोई शहरी इनकी जद में नहीं आया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन हांगकांग के मामलात में दखल अंदाजी से बाज रहे वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। इतलात के मुताबिक हांगकांग के इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात की आड़ में चीन यहाँ की सियासत पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जमान ने कहा है कि मौजूदा इकदाम हांगकांग की खुद मुख्तारी, हांगकांग की आज़ादी और जमहूरी अमल पर बराह रास्त हमला है। उन्होंने मजीद कहा है कि ये इकदाम हांगकांग के असल कानून की खिलाफ वर्जी होगी। अगर इन पर अमल दरामद होता है तो इन इकदामात से हांगकांग के जमहूरी अदारों को नुमाया तौर पर कमजोर किया जाएगा। अवामी जमहूरिया चीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हांगकांग के अवाम को बाख्तियार बनाने के लिए अमेरिका इनके साथ खड़ा है। बता दें कि चीन ने अपने कंट्रोल वाले हांगकांग की सियासत पर गिरफ्त मजबूत करने की तैयारियां कर ली हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने आलमी ताकतों से जोहरी डील के बारे में जल्द ठोस और तमीरी राह अमल पेश करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा ने एक ट्वीट में कहा है कि वो सफारती चैनलों के जरिए इस नए तामीरी राह अमल को जल्द पेश करेंगे। इनके इस बयान से कबल यूरोपीय ममालिक ने वियना में कायम जोहरी तवानाई के आलमी जोहरी अदारे में ईरान की जोहरी समझौते की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक करारदाद पेश न करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पर दबाव डालने की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते आलमी जोहरी अदारे के मुआयना कारों को अपनी जोहरी तनसीबात के मुआयने से रोक दिया था। यूरोपीय ममालिक इसी से मुतल्लिक करारदाद पेश करना चाहते थे। ईरान ने इस हफ्ते ये कहा था कि इसके ख्याल में जोहरी समझौते की बहाली से मुतल्लिक गैर रस्मी इजलास के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। ताहम सफारती ज़राए का कहना है कि ईरान ने गैर रस्मी बातचीत शुरू करने से मुतल्लिक हौसला अफजा इशारे दे दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान सालाना फौजी मशकों का आगाज आज से हो रहा है। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र 9 रोज़ा मशकें छोटे पैमाने पर की जाएंगी। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने एक बयान में कहा है कि इत्तेहादियों ने कोरोना वायरस की सूरत हाल और जजीरा नमा कोरिया में अमन के हसूल के लिए सफारती कोशिशों जैसे अवामिल का जायजा लेने के बाद फौजी मशकें शुरू करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान होने वाली सालाना फौजी मशकों पर शुमाली कोरिया हमेशा तनकीद करता आ रहा है और इसे अपने खिलाफ जंग की रिहर्सल करार देता आया है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय किसानों ने अगले मरहले की तैयारियां शुरू कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसानों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज इस तरह जारी रखा हुआ है कि मोदी सरकार को हला कर रख दिया। अब किसानों ने नया हरबा आजमाते हुए भारतीय पार्लियामेंट का घेराव करने की तैयारियां कर ली। भारतीय किसानों ने दिल्ली की तरफ जाने वाली बड़ी बड़ी सड़कें के बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 100 रोज से भी ज्यादा गुजर चुके हैं। मुजाहिरीन ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की हाईवेज ब्लॉक कर दी। हजारों मुजाहिरीन ने हरियाणा एक्सप्रेस वे बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खबर की अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं अमरीकी नुमाइंदा बराए अफगान ज़ल्मे खलीलज़ाद अफगान तालिबान को मनाने कतर पहुंच गए। तालिबान के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तालिबान मुज़ाकराती टीम से मुलाकात की। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाली मुलाकात में मुआहदों पर अमल दरामद से मुतल्लिक बातचीत की गई। अमरीकी खबरसा इदारे की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत बनाने के लिए अफगानिस्तान और तालिबान रहनुमाओं की अजीम शान कॉन्फ्रेंस का आइडिया पेश कर दिया। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जमान मोहम्मद नईम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज ज़ल्मे खलीलज़ाद ने दोहा में तालिबान मुज़ाकराती टीम से मुलाकात की, जिसमें मुआहदे पर अमल दरामद और मुफाहमत की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। और दूसरी तरफ अफगान सदर अशरफ गनी भी अमन अमल को आगे बढ़ाने की कोशिशों के सिलसिले में नए इंतखाबात करवाने की पेशकश कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान आलमी
बरदरी के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद, शफाफ और मुल्क गिर इंतखाबात पर बात करने के लिए तैयार है, जबकि अफगान तालिबान तर्जमान ने भी इस मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा है कि नई अमरीकी इंतज़ामिया मुआहदे के हवाले से कुछ मज़ीद गुज़ारिशात सामने लाई है, लेकिन ये कहा है कि इनका ट्रंप मुआहदे से कितना ताल्लुक है अभी मालूम नहीं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।